नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। जोहार बिहार में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पटना से खबर है, जहां एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। ड्यूटी के दौरान 30 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 200 डॉक्टर 3 शिफ्ट में कोविड को लेकर काम कर रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल मूक दर्शक बना हुआ है। सुरक्षा नहीं मिलने को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया है। बीते दिनों इलाज के दौरान मारपीट के दौरान डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी थी। 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। सुरक्षा कर्मियों के रहते परिजनों ने डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। डॉक्टर्स कमी के कारण कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एनएमसीएच जेडीए अध्यक्ष ने दी जानकारी कि परिजन डॉक्टर्स पर लगा रहे हैं लापरवाही का आरोप। तो एक तरफ परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। कम डॉक्टर हैं और 3 शिफ्ट में काम चल रहा है और एक बार फिर से कार्य बहिष्कार हुआ है डॉक्टर्स की तरफ से। और जी मीडिया संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। संजय, बताएं क्या मामला है, एक बार फिर से कार्य बहिष्कार जूनियर डॉक्टर्स का? बिल्कुल, देखिए, एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से कार्य का पूरा बहिष्कार कर दिया है। चूंकि बीते रात ही डॉक्टरों से दुर्व्यवहार किया गया था और चूंकि मरीज की मौत हुई थी, उसको लेकर के हंगामा हुआ और उसमें तोड़फोड़ भी की गई। ऑक्सीजन सिलेंडर को फेंक दिया गया और उसके बाद जो है वहां पे काफी हंगामा हुआ। हालांकि पूर्व में जो मामला हुआ था, जिसमें भी मारपीट का मामला सामने आया था, उसके बाद से कार्य बहिष्कार कर 2 दिनों तक हड़ताल कर दी गई थी। जिसके बाद से डीएम एसपी के निर्देश के बाद जो है उन लोगों ने जो मांग रखी थी कि 3 यूनिट जो है 20-20 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे 3 शिफ्ट में और उसे ड्यूटी पे लगाया जाएगा। और बावजूद उसके कल जो है 20 पुलिसकर्मी के रहते हुए ही उस समय हंगामा हुआ और मारपीट की गई। जिसके बाद से इन लोगों ने फिर स्ट्राइक कर दिया और इस बार साफ तौर पे कहा है कि जब तक मुझे पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग इस बार कार्य पे फिर से नहीं लौटेंगे। हालांकि जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से मरीजों की मौत हो रही है, वो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और इस पर सरकार को विचार करना होगा कि या फिर उसमें जो परिजन होंगे उनको भी धैर्य रखना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं न हो, जिसके कारण से अन्य मरीजों की जो समस्याएं हैं वो जो बढ़ रही है वो रुक सके। जी, लेकिन बताया तो ये भी जा रहा है कि सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई थी, तो फिर अचानक से जब ये मारपीट हुई है तो उस वक्त क्या सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद नहीं थे? और बिल्कुल, जैसा कि वहाँ जेडीए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे पुलिसकर्मी पर भी आरोप लगाया है कि जिस समय मारपीट की घटना हो रही थी उस समय एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, जबकि पुलिसकर्मी को इसी का वजह से तैनात किया गया था कि जो भी कोई समस्या आएगी तो पुलिसकर्मी उसे निपटेंगे या फिर उस बात को समझ करके जो उसमें आरोपी होंगे उसे गिरफ्तार भी करेंगे। लेकिन पुलिसकर्मी की मौजूदगी नहीं होने के कारण से ये मामला हुआ है और उसी को लेकर के ये लोग फिर से कार्य का बहिष्कार कर दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से कार्य बहिष्कार जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि इनका आरोप ये है कि मरीज जो हैं उनके परिजन लगातार उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती थी वो भी किसी के काम के लायक नहीं